हेलो बच्चों पारी, एक बढ़िया सी अपडेट आई है फॉर क्लास 9th एंड 11th स्टूडेंट्स। तो बस वही अपडेट आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। वो बच्चे जो इस साल इस सेशन यानी कि 2025-26 में क्लास 9th में हैं और 9th के फाइनल एग्जाम्स देंगे, प्लस वो बच्चे जो क्लास 11th में हैं 11th के फाइनल एग्जाम्स देंगे, मैं आज स्पेशली उन्हीं बच्चों से बात करने के लिए आई हूँ। तो बेटा आप सभी को ना मेरी बातों को आज बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत ही काम की बातें बताने वाली हूँ। अगले साल अगले सेशन यानी कि 2026-27 में जो 9th वाले बच्चे हैं वो 10th में पहुंच जाएंगे और 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे। जो 11th वाले बच्चे हैं वो क्लास 12th में पहुंच जाएंगे और 12th के बोर्ड एग्जाम्स देंगे। अब बेटा ये जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, ये अलग ही लेवल के एग्जाम्स होते हैं। और अब तो सीबीएसई ने बोल दिया है कि भाई क्लास 10th के लेवल पर 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो वो बच्चे जो अभी क्लास 9th में हैं, बेटा अगले साल जब तुम क्लास 10th में पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें भी 2 बार बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे। अब एक बार ही बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाना एक बड़ा टास्क होता है, चैलेंज होता है सीबीएसई के लिए और स्कूल लेवल पर भी। तो 2 बार बोर्ड एग्जाम करवाना तो भैया अलग ही लेवल का चैलेंज होने वाला है सीबीएसई के लिए। और इस बात को सीबीएसई समझते हैं, इस बात की गंभीरता को वो समझते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि यार बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम्स की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, एकदम इजी होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देगा या परेशानियों में उलझ करके रह जाएगा। तो इसीलिए सीबीएसई ये चाह रहे हैं कि उन्हें डिसाइड किया है इनफैक्ट कि हम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां पहले से ही करके रख लेंगे, ताकि जो पूरी प्रोसेस है बोर्ड एग्जाम की वो बच्चों के लिए एकदम इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो अब होता बेटा ये है, होगा ये इनफैक्ट कि तुमसे तुम्हारा कुछ डाटा लिया जाएगा। तुम्हारे स्कूल वाले ही तुमसे तुम्हारा कुछ डाटा लेंगे। डाटा आप बोलोगे मैम क्या डाटा, तो कुछ डिटेल्स आपकी लेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपसे ली जाएंगी। ठीक है, ये डाटा आपके स्कूल वाले ही आपसे लेंगे। और अच्छा, आप बोलोगे मैम अभी तो हम क्लास 9th में ही हैं या 11th में ही हैं, बोर्ड एग्जाम तो हमें अगले साल देना है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सीबीएसई पहले से ही सारी तैयारियां करके रख रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो एंड टाइम पर, एग्जाम टाइम पर। ठीक है, तो अभी आप क्लास 9th में हो या 11th में हो, आपसे बेटा आपका डाटा अभी से लिया जाएगा, स्कूल वाले ले लेंगे और फिर वो दे देंगे किसको, सीबीएसई को। फिर सीबीएसई क्या करेंगे, उसी डाटा से बनाएंगे एक लिस्ट उन बच्चों की जो अगले साल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देंगे या क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, उस लिस्ट को हम बोलते हैं एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स या एलओसी बनाने के लिए आपसे आपका डाटा लिया जाएगा। अब देखो बेटा, 10th बोर्ड एग्जाम्स या 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद वो जो मार्कशीट आती है ना क्लास 10th की और 12th की, बेटा वो दोनों मार्कशीट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो आपका एक तरीके से आपका आईडी प्रूफ बन जाती हैं। ठीक है, और वो जिंदगी भर आपके साथ चलने वाली है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करोगे, वहां पर आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट जो है लगेगी। आप आगे जाकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहां पर भी आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लगती हैं। तो क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ चलती हैं। और उसमें जो आपकी डिटेल्स रहती हैं बेटा, वो एकदम सही होनी चाहिए। अगर क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स में जो डिटेल्स आपकी डली हुई है, अगर एक भी डिटेल बेटा गलत है ना, तो वो फिर जिंदगी भर गलत ही रहेगी। आपको उस गलत डिटेल के साथ ही जो है ना आगे की चीजें फिल करनी होती, सारे फॉर्म भरने होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपना केस बताऊं, तो जब मैं क्लास 10th में थी तो मेरी जो मार्कशीट आई थी उसमें मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो गलत लिखी हुई थी। रीजन उसका ये था कि जो क्लास 10th के टाइम पर जो मुझे एडमिट कार्ड मिला था एग्जाम्स के लिए, उस एडमिट कार्ड में भी मेरी डिटेल्स गलत डली हुई थी, डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत डली हुई थी। तो एडमिट कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं बेटा, वही डिटेल्स आपकी मार्कशीट में भी जाती हैं। तो क्योंकि एडमिट कार्ड में ही मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत डली हुई थी, तो मेरी जो 10th की मार्कशीट आई ना, उसमें भी मेरी डेट ऑफ बर्थ डीओबी गलत हो गई थी। अब जब मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो 10th की मार्कशीट में ही गलत जो है डेट ऑफ बर्थ लिख गई है, अब दिक्कत होने वाली है, तो फिर जो है अभियान शुरू हुआ कि किस तरीके से जो है डेट ऑफ बर्थ सही करवाई जाए। तो बेटा इतने चक्कर काटने पड़े थे ना, ऑफिस के, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, ये ऑफिस वो ऑफिस। 4 महीने के बाद जाकर के मेरे पास मेरी नई मार्कशीट आई थी जिसमें कि करेक्ट डीओबी लिखी गई थी। तो वो बेटा सफरिंग जो है मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी झेलो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्लास 10th और 12th की मार्कशीट में आपकी जो डिटेल्स हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। डिटेल्स
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स होती हैं वही डिटेल्स आपकी मार्कशीट में भी डलती है, तो मतलब आपका एडमिट कार्ड भी सही होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड में डिटेल्स कहाँ से आएंगी, तो वो जो बेटा एलओसी बनाई है ना सीबीएसई ने, उस एलओसी में जो आपकी डिटेल्स होती हैं वही कॉपी पेस्ट हो जाती हैं आपके एडमिट कार्ड में। यानी कि अगर एडमिट कार्ड सही चाहिए है आपको, तो इसके लिए जो एलओसी बनी है उसमें आपकी सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए। और एलओसी में जो डिटेल्स है बेटा वो कहाँ से आई हैं, वो आप ही ने तो दी है अपने स्कूल वालों को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जो बच्चे 9th में है 11th में है, तुमसे अभी से तुम्हारी डिटेल्स मांगी जाएंगी और तुम्हें वो डिटेल्स एकदम सही सही देनी होंगी। अगर तुमने जरा भी ऊपर नीचे कर दिया, 1 को 2 बना दिया, 2 को 5 बना दिया, तो बेटा वही की वही जो है ना डिटेल तुम्हारे एलओसी में आ जाएगी, एलओसी से एडमिट कार्ड में, और एडमिट कार्ड से तुम्हारी 10th और 12th की मार्कशीट में गलत डिटेल आ जाएगी। और फिर इसके बाद में ऑफिस ऑफिस जो है भटकना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं होती है कि तुम्हारी जो डिटेल्स है वो सही हो ही जाए। लक की बात होती है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो सीबीएसई ने ये चीज, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये केस मेरे साथ हुआ था, मैं कोई एक्सेप्शनल केस हूँ, नहीं बेटा, हर साल कई सारे बच्चे जो है इसी परेशानी से जूझते हैं। तो इसीलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया है अपने, देखो इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने यही बताया है, यहाँ पर देखो, after the last date the data verification slip will be generated by the schools for each candidate। आपसे आपका डाटा ले लिया, इसके बाद में भाई एक टाइम पीरियड तक ही वो पूरी प्रोसेस होगी। जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में डाटा वेरिफिकेशन स्लिप जो है आपके स्कूल वाले आपको देंगे। इन केस इफ द डाटा दैट इज द कैंडिडेट या मम्मी पापा का नाम, गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ या सब्जेक्ट वगैरह अगर गलत हो गया है, तो सीबीएसई जो है अलाउ करेगा आपको कि इस टाइम पीरियड में आप उस डिटेल को जो है करेक्ट कर लो, ठीक है। और वो डेट क्या होंगी बेटा करेक्शन वाली, 14 नवंबर 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025, यानी कि लगभग 13-14 दिन का आपको सीबीएसई टाइम देंगे कि भाई जो आपने डिटेल्स दी हैं स्कूल वालों को, अगर उसमें कुछ गलत हो गया है, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका नाम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, जैसे कई लोगों का मिडिल नेम भी होता है, तो अगर मिडिल नेम नहीं लिखा है या कुछ कुछ भी कैसा भी बेटा करेक्शन हो, तो वो आप करवा सकते हो इन डेट्स में, 14 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर। और ये इसी साल की बात हो रही है, 2025 की बात हो रही है। वंस दिस प्रोसेस एंड द पीरियड इज ओवर, नो करेक्शन विल बी अलाउड बाय द बोर्ड। बोर्ड ही मना कर देगा कि भाई तुमको जब टाइम दिया था तब तो तुमने करेक्शन करवाया नहीं, अब तुम्हें और टाइम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, जो तुमने डिटेल्स दे दी सो दे दी। अब वही तुम्हारे एडमिट कार्ड में होने वाली है, वही डिटेल्स जो है तुम्हारे मार्कशीट में भी होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा आप जो भी डिटेल्स भरोगे बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना होगा, अपने स्कूल वालों को देना होगा। उसके अलावा इसमें आपके पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, देखो, the measures to be taken are bring to the notice of the students that the correct data is to be provided for registration. Registration details will be provided to the students and the parents in the form of registration card by the school to confirm the correctness of the details। मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, उसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी, ठीक है। आपको उसको देखना होगा, क्रॉस वेरीफाई करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा। द एलओसी विल बी बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड इन द रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। पेरेंट्स विल साइन द रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी, कि ये नहीं कि बस अपने लेवल पर देख लिया है, पेरेंट्स को आपको दिखाना पड़ेगा, पेरेंट्स भी उसको क्रॉस चेक करेंगे, साइन करेंगे। Undertaking about the correctness of the data on admit card by candidate and parent. Parents will sign an undertaking at the back of the class 10th and 12th marks statement cum certificate that they have checked the data and found correct। तो मतलब इसमें पूरा परिवार बेटा आपका लगेगा, आप भी लगोगे, आपके पेरेंट्स भी लगेंगे, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा, सब कुछ इसमें चेक करना होगा, एक एक स्पेलिंग आपको चेक करनी होगी, सब कुछ अगर सही होगा इसके बाद में आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसमें साइन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेटा चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से करनी होंगी, समझनी होगी, क्योंकि गड़बड़ी देखो हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम अगर हो गया तो बेटा जानबूझ के तो देखो कोई गलती नहीं करता है, गलती से गलती हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए सीबीएसई ने टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप उसको उसमें करेक्शन करवा सकते हो। तो ये जो अपडेट है ये आप सभी क्लास 9th और 11th स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में भी शेयर करना, क्योंकि गलती देखो वही वाली बात है कि किसी से भी हो सकती है। तो ये जानकारी आपको मिल गई है।
अब इस जानकारी को आपको आगे तक फैलाना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सेव कर लीजिएगा और हाँ, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय।